हरि ओम। हरे कृष्ण। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं सतपादगुल्लं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीदीक्षनाथं शरणं प्रपद्ये। अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय तथा जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महाश्रेष्ठम्। हरि ओम नमः शिवाय। ओम श्री तुलसी नमस्तुभ्य नागस्य व्रतमयेत्य उपवेशितं भोजनं प्रतिगृहाताम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्य नागस्य शुभप्रदोत्तरबुद्धायार्मध्ये तिष्ठं पुराणसम्मोचनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्य नागस्य महेश्वरपूर्वदक्षिणामध्ये तिष्ठं पूजां ग्रहणम्। ओम श्री गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्य नागस्य स्वप्रिय जाम्यभागसमाधिस्थं पूजां ग्रहणामि। ओम श्री सप्तविकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री सत्संगनमस्तुभ्य नागस्य स्वाभय पीठस्य पश्चिमभागे पूजनं श्री गुरुदेवाय। ओम श्री सपत्निकाय सिद्धाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं नागस्य स्वाप्रिय पीठस्य उत्तरभागे तिष्ठं पूजां ग्रहणामि। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यं नागस्य कृपानिधे पुष्पभागे समाधिस्थं पूजनं श्री गुरुप्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्तु श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकपतिं बालकृष्णदासरथयः श्री सीताराम देवता श्री राम नाम बीजम भगवरो हरि भक्ति भक्ति मोहने सति सदिनते अस्ति सीताराम प्रीति पूर्वक सभा महोदय जटा पाठ के लिए श्री सीताराम अभ्याम नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र श्री देवनाथ ओम कर श्री जुगल बीजवंत प्रणाम कर नमो पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। हरे कृष्ण को। तो कल हमने डिस्कस किया सुंदरकांड। अब चल रहा है हमारा। हनुमान जी पहुंच गए लंका। अपने बल बुद्धि दिखा के हनुमान जी सारे उनका जो पावर था उनको याद आ गया और वो समंदर पार करके लंका तक पहुंच गए और वहां जाके लंकिनी को सबक सिखाया, उसको सदगति प्राप्त करवाई। उसके बाद लंकिनी से परमिशन लेके मशक रूप धारण करके मच्छर का रूप धारण करके जाके लंका में घूम रहे हैं और वहां पे जाके विभीषण जी के घर के आसपास पहुंचे और वहां बाहर उनको आइडेंटिफिकेशन क्या मिला कि उस घर के दीवार पे राम जी का धनु का ड्राइंग किया हुआ था और उनके घर की चौराहे पे तुलसी माता जी का पौधे लगे हुए थे। तो हनुमान जी सोच रहे हैं लंका निशिचर निकर निवासा यह कहाँ सज्जन कर वासा मन महु तरत करे कपिलागा ते समय विषण उजागा। लंका तो राक्षसों का रहने का जगह है, यहाँ तो राक्षस लोग रहते हैं, यहाँ साधु पुरुष लोग कब से रहने लगे। तो हनुमान मन में सोच रहे हैं। इसी समय विभीषण जी का प्रातः काल था। विभीषण जी नींद से उठे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा हृदय हरत कपि सज्जन तेन्हा यही सना हटे करी हूँ पहचानी साधु ते हो न कार जहान। तो राम विभीषण जी जैसे उठे उनके मुंह से राम नाम निकला और हनुमान जी बोले अभी लंका में राम नाम सुनने में आया, मतलब वो जो बोल रहा है वो सज्जन आदमी है और साधु है और साधु से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बोल के हनुमान जी जा रहे हैं मिलने के लिए विभीषण जी के साथ। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठि तहीं आए करे प्रणाम पूछ कसुलाए विप्र कहो निज कथा बुझाए की तुम दहरी दास मह कोई मोर हृदय प्रीति अति होई की तुम राम दीन अनुरागी आयो मोई कर्ण बड़ भागी। हनुमान जी फिर से अपना वेद बदले, ब्राह्मणों का वेद धारण किया, धारण करके जाके विभीषण जी को बाहर बुलाया। विभीषण जी ने प्रणाम किया और पूछ रहे हैं हे ब्राह्मण देव आप बोलिए कौन है आप और इस समय यहाँ पर कैसे आना हुआ। लेकिन आपको देख के अच्छा लगा कि इस लंका में जहाँ पे रावण लोग रह रहे हैं और इतने सारे राक्षसों से घिरा हुआ है लंका, यहाँ पे भी आप एक साधु एक बन के आए हुए हैं। तो इसलिए साधु का आपका भेष देखकर आपको देखकर मेरे मन में बहुत आनंद हो रहा है।
आप हैं कौन? आप खुद दीनदयाल राम जी है, या राम जी ने आपको भेजा है, कि आप कौन है? क्योंकि साधु जैसे दिख रहे हैं आप। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज राम, सुनत दुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण राम। तब हनुमान जी ने अपना पूरा स्टोरी बताया उनको। हनुमान जी देखो विश्वास कर लिए, क्योंकि उनके मुंह से बस राम नाम निकला था, उनको बस पता चला था कि ये राम के भक्त है। हनुमान जी विश्वास करके अपना पूरा सीक्रेट बोल दिए, और जैसे उन्होंने बोला दोनों खुश हो गए। दोनों एक ही भक्त है, भगवान एक ही है, दोनों के मित्र हो गए। सुनो हो पवन सुत रही हमारे, ये विदता है नहीं मोह बीज विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हुई कृपा भान कुलनाथा। कामत तनु कुछ साधन नाहि, प्रीति न पत सरोज मन माहि। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम देहि तरतु हटि दीन्हा। सुनहु विभीषण पद की प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लई जे राम हमारा, ते ही बिना ताहि न मिले आहार। विष्णु जी बोल रहे हैं, हे पवन जी, मैं यहाँ पे लंका में कैसे रह रहा हूँ आपको पता है क्या? जैसे मुंह में दांतों के बीच में जीवा रह रहा है, चारों तरफ उनके दांत सब कठिन है, लेकिन जीवा बहुत सॉफ्ट है, फिर भी उनके बीच में रह रहा है। उसी तरह मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। और मेरा जो ये बॉडी है, शरीर है, तामक शरीर है, ये राक्षस कुल में पैदा हुआ है। इसलिए ना मेरे को हरि के ऊपर प्रीति है, ना मैं कोई भजन कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। फिर भी क्या भगवान मेरे को प्रसन्न होंगे? क्या वो मेरे ऊपर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोल रहे हैं, अरे विभीषण भाई तुम ऐसे टेंशन मत लो, हम मैं खुद एक बानर हूँ। उन्होंने डाउन टू अर्थ से देखिए हनुमान जी इतने पावरफुल है, उनको सब याद आ गया, फिर भी वो विभीषण के सामने बोलते हैं मैं तो खुद एक बानर हूँ। और मेरे को देखिए हनुमान जी, भगवान जी कितना प्रेम करते हैं हमारे ऊपर। मैं सबसे नीच जाति कुल में आता हूँ, बानर जाति। और हनुमान जी बोल रहे हैं कि मेरे हमको जो देखता है, हम दूसरों के खाना छीन लेते हैं, हमको जो दिखता है उनको खाना बराबर टाइम पर नहीं मिलता, फिर भी हरि जी, राम जी हमारे ऊपर कृपा किए हैं और हमारे ऊपर इतना विश्वास किए हैं। असमय अहम सखा तुम मोह पर रघुबीरा, इन कृपा सुमेरी गुण भय विलोचन मीरा। हे बंधु, मैं ऐसा मूर्ख हूँ जिसके ऊपर श्री राम जी ने कृपा किया। आप तो आप पर भी अवश्य करेंगे वो। जानत हूँ तथा जानत हूँ अस स्वामी विचारी, तिरहिते काह नहीं दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पाव अनिर्वाच्य विश्रामा। ऐसे बोल के जो भगवान के चरण में आते हैं, जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कभी उनका जो टाइम है वो व्यर्थ नहीं जाता। वो अवश्य आपको शांति दिलाएंगे और आपका जीवन अच्छे से कटेगा, कोई टेंशन मत लो आप। पुनि सब कथा विभीषण जी, जे विदु जनक सुता कहा रहे, तब हनुमंत कहा सुनिधाता, जे किसहु जानकी माता। फिर विभीषण ने बोला कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है। हनुमान जी ने, रावण ने कैसे सीता जी को अपहरण करके लेके आ गए और यहाँ पे कैद करके रखा है। जैसे इन्होंने बोला तो हनुमान जी बोले कि हे भाई, मैं सीता जी को भी ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मेरा कार्य वही है, इसलिए मेरे को मार्गदर्शन करो। युवत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विजा कराई, करी सोई रूप गय पुलिस हो, बन अशोक सीत जहराओ। ऐसे बोल के माता सीता जी को कैसे दर्शन होगा, कैसे मैं उनसे मिल पाऊंगा, ऐसे पूछ के विभीषण जी ने पूरा रास्ता बताया, डायरेक्शन कैसे जाना है अशोक वन तक पहुंचने का। फिर चले हनुमान जी वहां अशोक वन तक पहुंचे। देख मगन महु कीन प्रणामा, बड़ी तहदीप जात निचिनामा। क्रूर तनु शीत जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण सेन। सीता जी को देख के हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो वहां पे विरह की अग्नि में जल रही थी और रात भर ना वो सो रही थी, कंटिन्यू बैठ के राम नाम का जप कर रही थी। और उनका जो केसों का बाल था सर का, वो केस ऐसे बन गए थे जैसे जटा। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीला, परम दुख की भा पवन सुत, देख जान के दीना। माता जानकी केवल श्री राम के भरोसे ही वो अभी तक जीवित है।
लेकिन फिर भी उनका जो ये सिचुएशन है, इतना कष्ट सिचुएशन में सीता जी है, उनको देख के हनुमान जी को दुख हुआ। तरु पलव महारुफल पाई, करे विचार कौरे के भाई, तय ते ही अवसर रावण तमावा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खला की तहि समझावा, साम दान भय पेट दिखावा, कह रावण कुल कुल की सयानी, मंदोदरी सवरानी, तब अनुसरी करम मोरा, एक बार बिलोक मोरा, रून धरी रूप कह वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही, सुनो सखमो को क्रोध तपकासा, कबहु की विकल करे विकासा, आसा मन समझ सहित जानकी, खल सुख नाहि रघुबीर बांधि, सठ सुने ही हरियाणि मोहि, अधम निंद जलाद विधि तोहि। हनुमान जी जाके एक पेड़ है अशोक वृक्ष, जो जहाँ जिसके नीचे सीता जी बैठी थी, वो छोटा सा रूप धारण करके गए थे। उस पेड़ के ऊपर चढ़ के वहां से बैठ के पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या चल रहा है। और उसी टाइम पे रावण वहां पे पहुंचा, बहुत सारी स्त्रियों को लेके आके सीता को बहुत प्रकार से बुझाया, साम दाम दंड भेद चारों युक्ति दिखा के रावण उनको समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है माता पिता को। रावण बोल रहा है, हे चतुरी, एक काम करो, तुम केवल मेरे तरफ एक बार देख लो, मैं मंदोदरी, आज जितनी मेरी रानियां हैं सबको मैं तुम्हारा दासी बना दूंगा। सीता जी बोल रही हैं, तुम एक जुगनू जो होता है बहुत छोटा सा, वो अंधेरे में उजाला करता है, लेकिन वो जुगनू कभी भी कमल को लाइटिंग नहीं कर सकता। केवल सूर्य जब उदय होंगे तभी जाके कमल के ऊपर आएगा। उसी तरह तुम एक जुगनू हो, तुम कभी भी हमारे तरफ नहीं देख सकते कि तुम हमारे लेवल के नहीं हो सकते। तुमको रघुवीर जी का, राम जी का पावर कितना है, उनका धनुष बाण का पावर कितना है तुमको पता ही नहीं है। जब मैं अकेली थी वो टाइम में तुम मेरे को छल पूर्वक हरण करके लेके आए हो। अरे निर्जल निर्लज, तुमको शर्म नहीं आ रहा है क्या? ऐसे पिताजी उल्टा उनको डांट दिए। आप सुनी क्षुद्र सम राम भानु समान, पुरुष बचन सुनी काढ़िया थी, बोला अति खुशियारा। खुद को जुगनू के समान बोल दिया, राम जी को सूर्य के समान बोल दिया। ऐसा सुन के रावण पूरा गुस्सा हो गया। गुस्सा होके अपना चंद्रहास निकाला। चंद्रहास वो खड़गे जो शिव जी को तपस्या करके रावण ने पाया हुआ था। सीता को मम क्रूत अपमाना, कटि हो जीव सर कठिन कृपाना, लाहि सद विमान मन बानी, तुम की हो न जीवन हानि। सीता, तुमने मेरे को इंसल्ट किया। रावण पूरा गुस्सा हो गया, मैं इसी खड्ग के साथ, चंद्रहास के साथ तुम्हारा सर काट दूंगा। जल्दी से मेरा बात मान लो। अब क्रोध दिखा रहा है, लेकिन तुम जल्दी मेरा बात मान लो, नहीं तो तुम्हारा प्राण चला जाएगा। श्याम सरोज दाम सुंदर, प्रभु पूज करी कर सुंदर, तो भुज कंठ की तैरी अवतरी गोरा, सुनो सठ अस प्रवरपन मोरा। सीता जी बोल रही है, तुम मेरे प्रभु जी को जानते नहीं हो। उनका जो बाहु है, भुज है, अजान भुज है उनका, और वो बहुत सुंदर है। और हाथी का जो सूंड है, हाथी का, उसके जितना वो पावरफुल है। इधर मेरे गले में राम जी का हाथ पड़ेगा या ये चंद्रहास पड़ेगा, ये ही मेरा प्रतिज्ञा है। लेकिन मैं तुम्हारे और कभी भी नहीं दिखूंगी। चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपति विरह अनल संजात, शीतल निसति पति पर धारा, कहा सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी आप चंद्रहास से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हे चंद्रहास, तुम अभी राम जी से मेरा तो इतना डिस्टेंस चल रहा है, जो विरह की अग्नि में मैं जल रही हूँ, तुम जल्दी इसको मेरे को हरण करो। यानी तुम मेरे ऊपर अटैक करके मेरा सिर निकाल दो, ताकि मैं जो ये विरह वेदना में जल रही हूँ, इससे मैं बाहर आ सकूं। तुरंत बचन फली मार न धावा, माया कलह करी नीति बुझावा, कहे कि सकल निश्चर ही बुलाए, कि सही बहु बीज त्रास हो जाए। माता पिता जी का जब ऐसे बातें सुना, फिर से वो गुस्सा हो गया रावण, और गुस्सा हो गया। लेकिन मंदोदरी वहां पे थी, उन्होंने उनको समझाया कि ये सिचुएशन ऐसा रिएक्ट करने का नहीं है। तुम तब रावण थोड़ा समझा, और अपने जितना राक्षसी थी वहां पे उनको बुला के उनको बोला कि सीता जी को भय दिखाओ, अपना अपना रूप दिखाओ, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, कैसे भी ये मानना चाहिए।
मास दिवस महु काह न माना, तो मैं मार्ग काढ़ कृपाना। अगर एक महीने के अंदर, एक महीने का टाइम दिया रावण, एक महीने के अंदर अगर सीता जी कन्वेंस नहीं हो तो मैं इस चंद्रहास से उनको निश्चय ही मार दूंगा। वो टाइम कोई भी मेरे को बोलेगा मैं नहीं दूंगा। रावण ऐसे बोल के चला गया वहां से। भवन गयो दस कंदर ऐसा पिता जी सुंदर, सीत ही त्राह दिखाई धर ही रूप बहुमंदर। रावण इतना बोल के चला गया। अभी वहां पे जितना राक्षसी लोग थी, उन्होंने अपना अपना पूरा गंदा वाला रूप धारण करके, राक्षसी वाला, सीता को भय दिखाना चालू किया उन लोगों ने। विजट नाम राक्षसी एका, राम चरण रजनी पूर्ण बेका। सपन दे बोल सुना के सपना, सीत सोई करह हित अपना। सपने बाल लंका जाई, जाम घात सेना सब मारी। खड़ा अरुण नगर सीता, मुंडित खर सिर खंडित भुज सीता। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विदित न पाई। नगर तीर रघुबीर होई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो नहीं सकते गए दिल चारी। सास बचन सुन ते सब डरी, जनक पिता के चरण में पड़ी। अब क्या, वो जो राक्षसियां अपना अपना रूप दिखाने लगी। उनके बीच में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, जो जिसके अंदर हरि भक्ति थी और जो भगवान का महिमा को जानता था। वो अपने सपने के बारे में बताया। उसने सुबह सुबह एक सपना देखा था, तो सपने के बारे में अपने राक्षसी दोस्तों को बताया। वो बोल रही है कि तुम सीता से ऐसा कुछ भी गलत काम मत करो, उनको मंगल करो, उनका सेवा करो सीता जी का। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सपना देखा कि एक बानर कहीं से आया, पूरा लंका को ध्वंस कर दिया और सारे राक्षसों को मार दिया। मार के रावण को परास्त कर दिया और रावण लंडा होके, गंजा होके, नंगा होके, डोंकी के ऊपर बैठ के दक्षिण दिशा की ओर चला गया। ऐसे त्रिजटा को सुबह सुबह सपना आया और रावण का 20 के 20 भुजा कट गया है। इस तरह होके वो रावण दक्षिण की दिशा में जा रहा है। दक्षिण दिशा बोले तो यमपुर, यम जी का वो दक्षिण दिशा में रहते हैं, उस तरफ वो चलने लगा। और पूरा जो लंका है वो श्री राम का नाम का जयगान कर रहा है। उसके बाद प्रभु जी सीता जी को बुलाने के लिए भेजे हैं और मैं प्रॉमिस करके बोल रही हूँ, त्रिजटा बोल रही है, मैं प्रॉमिस करके बोल रही हूँ कि ये बात कुछ ही दिन में सच हो जाएगा। जैसे त्रिजटा ने ऐसा बोल दिया, बाकी राक्षस में डर गई, सच में ऐसा हो गया तो सीता जी तो बाद में हमारी रानी वानी हो जाएंगी, हमें दिक्कत हो जाएगा। सब सीता के पाँव के नीचे आके बैठ गई, सब माफी मांगने लगी। जहां तहां गए सकल सकल सप, सीता करन मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे मित्र पोत। और ये बोल के सब लोग अपने अपने सॉरी बोल के चले गए। राक्षसियां सीता मन में सोच रही है, एक महीने के बाद तो रावण मेरे को कैसे भी मार ही देगा। विजय कन बोली कर जोरी, मात विपति संगिनी तो मोरी। तेजे कर देह करो बेगी उपाय, दूसरो बिरो अवनाश से जाए। आन काठ रति सीता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाए। सत्य करहि मम प्रीति तयानी, सुन को सवन सूल मन बानी। अब सीता जी त्रिजटा को हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि केवल तुम ही मेरे विपद के साथी हो, शीघ्र ऐसा कुछ प्रबंध करो ताकि मैं जो ये विरह वेदना, कैसे भी एक महीने बाद रावण मार ही देगा मेरे को जल्दी मुक्ति दिला दो, ताकि मैं जो राम जी का वियोग और मैं झेल नहीं पा रही हूँ। कहीं से लकड़ी का व्यवस्था करो और यहाँ पे चिता लगा दो, मैं यहाँ पे अपने आप को जला देना चाहती हूँ। सुनत बचन पद गहे समझाई, प्रभु प्रताप बल सुजत सुनाई। नीति नानन मीलिन सो लोक कुमारी, असत सो निज भवन सिधारी। सीता का वचन सुन के त्रिजटा उनको पांव पकड़ के बहुत समझाया कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा था, इसलिए आप कोई टेंशन मत लो और इतना रात में आग का प्रबंध नहीं हो पाएगा, और अगर रावण को पता चल गया तो हमको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो कोई हेल्प नहीं किया, चली गई वो अपने। कहा सीता बीज भा प्रतिकूला, मिलहि में पाव तो मिटी न सूला। देखिए तो प्रगट गण अंगा, आगे न आओ तो एक उतारा। सीता जी मन में सोच रही है कि दीवार, मैंने ऐसा कौन सा गलती किया कि ये विधाता मेरे ऊपर इतना अपोजिट बिहेव कर रही है, अपोजिट बिहेव कर रही है ना। ये यंत्रणा जो पेन मिल रही है उससे मुक्ति मिल रही है। त्रिजटा को आग देने के लिए बोला, वो आग भी नहीं दे रही है।
अभी मैंने क्या हो क्या रहा है उनके साथ, पाव मय सती तव तन आही मन मोहि जानी भागी सुन विनय मम विपट अशोका सत्य नाम करो मोह अशोक। तो अशोक वृक्ष के नीचे वो बैठी थी, अशोक वृक्ष को प्रणाम करके रिक्वेस्ट करने लगी कि हे अशोकवन, इतने सारे चंद्रमा यहाँ पे आकाश में दिख रहे हैं, लेकिन चंद्रमा बोले इतने सारे तारा दिख रही है आसमान में, ये तारा बोले तो वो अग्नि के समान है वहां पे, लेकिन कोई एक भी आके मेरा विनती सुन के मेरे को जला नहीं दे रहा है। तो आप मेरे को इस ताप से अग्नि का वर्षा करो और मेरे को जो सीता राम जैसे वियोग चल रहा है मेरा, उससे मेरे को निकालो। नूतन किसनय अनल समाना देख देहि अगले जल कर ही निदाना देहि परम विराह कुल सीता सोच न कपि कपल समपीता। और तुम्हारे जो ये नए नए पत्ते आए हैं अशोक पेड़ में, वो सब बहुत अग्नि के समान है, आप इसी में से थोड़ा सा अग्नि मेरे को दे दो निकाल के, कैसे भी मैं अपना काम कर लूंगी। कपि करी हृदय विचारी दीनु प्रभु रुद्री का दारी तब जानो अशोक अंगारा दिन हरति उठ करहु गयो। और उस तरफ हनुमान जी ने बहुत विचार किया, ऊपर बैठ के सब देख रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी देखे कि मैया इतना टेंशन में चल रहे हैं, तो हनुमान जी ने क्या किया, जो राम जी ने उनको मुद्रिका दी थी, वो मुद्रिका उन्होंने नीचे गिरा दिया। तो जैसे मुद्रिका नीचे गिरी, सीता जी ने सोचा कि अभी अशोक वृक्ष ने मेरा बात मान लिया और मेरे को आग दे दिया खुद को जलाने के लिए। जैसे उन्होंने उसको उठाया, तब देख मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर सखित पित वो मोदरी पहचानी हरस विषाद हृदय अपलान। सीता ने देखा कि ये तो अग्नि है और उसके ऊपर राम जी का नाम लिखा हुआ है। वो जो अंगूठी है वो देखते ही सीता जी पहचान गई और वो कंफ्यूजन में आ गई कि अब मैं खुश हो जाऊं या कोई माया चल रहा है। और जीत को सकई अजय रघुराई माया ते अति रति नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमान। रामचंद्र गुण बरन लागा सुनत ही सीता कर दुख पासा लागी सुन श्रवण मन लागी आज हृदय सब कथा सुनाई। वो मन में सोच रही है रघुनाथ जी तो बहुत अजय है, वो कहीं भी जा सकते हैं। और ऐसा माया किसने क्रिएट कर दिया कि प्रभु जी की अंगूठी यहाँ तक आ गई, और ये जो अंगूठी है ये बहुत दिव्य है, कोई भी माया ऐसी दुनिया में नहीं जो इसको बना सकता है। जैसे ही मन में सोच रही है मैया, वो टाइम में ऊपर से हनुमान जी पेड़ के ऊपर वैसे ही बैठे थे, सब सिचुएशन देख रहे हैं। हनुमान जी ने श्री राम जी का गुणगान करना चालू कर दिया, और जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी का पूरा गुणगान किया, सीता जी को बहुत संतुष्टि हुई। उनको मन में जितना क्लेश था कि माया हो रहा है क्या हो रहा है, उनको जो कंफ्यूजन था उनका क्लियर हो गया कि नहीं कुछ तो अच्छा ही हो रहा है। और वो कंटिन्यू सुनने लगे क्या वचन बोल रहे हैं। तो हनुमान जी स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। सरनामृत जही कथा सुनाई कहीं सो प्रकट हो के भाई तब हनुमंत निकट चले गए हो फिर बैठी मन में समझ गए। सीता बोल रहे हैं कि अगर मेरे कानों तक आपका वचन पहुंच रहा है, राम जी का नाम वचन पहुंच रहा है, तो फिर मेरे को आंखों को क्यों नहीं दिख रहा है। ये सुन के हनुमान जी नीचे आए और अपना छोटा सा रूप धारण करे थे हनुमान जी, और जाके उनके पास बैठ गए माता जी के पास। माता जी टेंशन हो गए, ये तो छोटा सा बानर है। राम दीप्त में मातु जानती सत्य रपट करुणा निधान की। राम दूत में मातु जानती सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु ले आनी दीन राम तुम कहीं संविधान। हनुमान बोल रहे हैं हे माँ जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ और मैं प्रॉमिस करके राम का प्रॉमिस करके सच बोल रहा हूँ, ये जो अंगूठी है ये मैं ही लेके आया हूँ। राम जी आपका ट्रस्ट, आपको विश्वास करवाने के लिए राम जी ने ये मेरे को दिया, और ये कोई माया का वचन नहीं है। नर बान रही संग कहूँ कैसे कहीं कथा भई संगति कैसे। अब सीता जी के मन में भी अभी कंफ्यूजन हुआ और कंफ्यूज में हो गई। बोल रहे हैं राम जी तो नर है, आप तो बानर हो, नर और बानर के बीच में
ये फ्रेंडशिप कैसे आया? तो हनुमान जी ने सारा पूरा स्टोरी सुनाया, कैसे बाली का पूरा कहानी सुनाया। कपि के वचन सप्तय मसूर उपजा मन विश्वास जान मन क्रम वचन सार यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी का जो प्रेम तुम वचन सुन के, कहानी सुन के अब सीता जी के मन में विश्वास जात हो गया। तो उनको पता चल गया कि अब ये पक्का रघुनाथ जी के ही दास है, तभी इतने प्रिय वचन बोल सक रहे हैं, बात कर रहे हैं। हरि जन जान प्रीति अति गाढ़ी सकल नयन पुलकावली गाढ़ी बूढ़ा कबीरा जल हनुमाना भय तात में कऊ जल जाना। भगवान जब सीता जी को पता चला कि ये हनुमान जी भगवान का सेवक है, वो बहुत खुश होगी और वो बोली, हे वत्स, मैं जो ये विरह के अग्नि में जल रही थी, तो तुम आके जो प्रकट हो गए, तो ये मेरे लिए एक नौका के समान है। इस नौका से मैं विरह से अभी खुशी की ओर आ पाई। आपको बहुत धन्यवाद। अब कहु सकल जाओ बिलहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चरित कृपाल रघुराई कपि कही है धर विपुराई। तो इसलिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु का जो समाचार सुनाओ। लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं, तो ये सब बताओ हनुमान जी। और हनुमान जी को पूछते हैं माता पिता कि प्रभु जी मेरे ऊपर इतना निष्ठुर क्यों हो, मेरे ऊपर इतना क्रूर क्यों हो गए। सहज बाल सेवक सुखदाय कब कहु तुरत करत रघुनाय कबहु नयन मम सीत लताता ओ ही हरि एक श्याम मृद गाता। सेवक को सुख देना प्रभु का धर्म है, और हमारे रघुनाथ ऐसे हैं कि वो सेवकों का कभी दुखी नहीं करते। मैं फिर मेरा कौन सा पाप था, मैंने कौन सी गलती किया था कि प्रभु जी मेरे को ऐसा साफ कर दिए। और वो जिज्ञासा के साथ पूछ रही है, क्या रघुनाथ जी कभी मेरे को याद करते हैं? और कभी ऐसा दिन आएगा क्या कि मैं रघुनाथ जी को वापस देख सकूंगा? बचन न आव नयन बरे भारी अथाह नाथ हो निपट बिसारी देखी परम विराह कुल सीता बोला कपि मृत बचन अभिनीता। और ऐसे जैसे बोले हनुमान जी रो दिए और बहुत व्याकुल होकर बोल रहे हैं, आप कोई टेंशन मत लीजिए। हनुमान जी फिर उनके जो राम जी ने कन्वर्सेशन बोला था बोलने के लिए, राम जी का जो सिचुएशन है, फिर इनको पूरा समझाया। मात कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुखरूपा निकेता जन जननी मान होना सुमते बम राम के दूना। हे माता, प्रभु जी और लक्ष्मण जी ठीक है, लेकिन वो आप जो यहाँ पे थे, आपके विरह में ना, आप यहाँ पे जैसे तड़प रहे हैं, वो भी वहां पे वैसे ही तड़प रहे हैं। और आप जितना श्री राम जी को प्रेम कर रहे हैं, श्री राम जी के मन में आपके प्रति उसके दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनो जनने धीर धरी असत ही कति गद गद भयो भरे बिलोचन नारी। माँ अभी धैर्य से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कहे राम वियोग तव सीता मैं कहूँ सकल भय विपरीता नव तव कीलशय मनहु कुचानु काल नीस सम नीति सनिभानु। वो बोल रहे हैं कि ये जितना आपको सिचुएशन लग रहा है कि ऑपोजिशन हो रहा है, लेकिन ये सब बस काल रात्रि का समान है, और चंद्रमा सूर्य जब उगेगा तो ये जितना आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और ये सूर्य जब तक नहीं आता आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा आगे। उबल या बिपिन कुवंत न सरीता बारिद तपत तेल जन बारिसा जे हित रहे करत देई पारा उगर स्वामी सम विदित समारा। और ये जो पद्म वन है यहाँ पे, वो आपको बहुत गलत लग रहा है, ये सिचुएशन बहुत आपको अपोज फील हो रहा है कि जो भी हो रहा है आपके अगेंस्ट में हो रहा है, लेकिन ऐसा आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो मनु सदा रहत तहि पाही जान प्रीति रस एक नहीं माही प्रभु संदेश तुम्हें तो बल देगी मगन प्रेम तुम्हें सूझी नहीं थी। हनुमान जी ने जब ऐसे समझा दिया, माता जी के मन को शांति हो पाया। कहा कपि हृदय धीर धर माता सुनि राम सेवक सुखदाता पूरा आन रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन सदहु कतराई। हनुमान जी बोल रहे, माता जी आप बस धैर्य धरिए और
सेवकों के साथ राम जी यहाँ पे आएंगे और सारे कष्ट आपका दूर कर देंगे। निशिचर नकर पतंग सम रघुपति बाल कुशान जनन हृदय धीर धरु चले निशाचर जान। ये जो राक्षस लोग हैं, ये लोग बस पतंग के समान है, और श्री रघुनाथ जी जो है वो अग्नि की बाण है। अग्नि के बाण जैसे यहाँ पे आएंगे, ये जो पतंग समान राक्षस लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सब जल के राख हो जाएंगे। जो रघुवीर हित सुख पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उरे जानकी तब बरुत कह जात घात की। अब ही माँ तुम्हें जाओ लवाए प्रभु आय तो नहीं राम दोआए। कछुक दिवस जननी धरुधीरा कपि सहित आई अहि रघुवीरा। निशिचर मार तो ही ले जाए त्रिपुर पूर नार विजय सुगम। हे सुत तव तुम्हि समाना जात गान अतिमत बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा तुम कपि प्रगट कीन जय देहा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो मुनि लघु रूप पवन सुतलय। अगर श्री राम जी को पहले से इंफॉर्मेशन होता कि आप यहाँ पे हैं, तो इतना देर नहीं होता, लेकिन अब पता चल गया है हमको। अब राम रूपी सूर्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये राक्षसों का जो सेना है ये सब मिट जाएगा। हे माता, मैं इसी क्षण आपको यहाँ से उठा के ले जाता, लेकिन इस बात की आज्ञा मेरे को मिली नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी लेके नहीं जा सकता, क्योंकि राम जी ने आज्ञा दिया नहीं मेरे को कि आपको लेके आने के लिए। आप बस कुछ दिन तक धैर्य धरिए, राम वानरों की सेना के साथ हमारा यहाँ पे आएंगे और ये राक्षसों को मार के आपको उद्धार करके यहाँ पे ले जाएंगे। पिताजी बोल रहे हैं, ये तो छोटा सा बानर है। मन में सोच रहे हैं पिताजी, ये तो छोटा सा बानर है, ये कैसे मारेंगे? तो हम पिताजी पूछते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे सेना में जितने बानर लोग हैं वो सब तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं क्या? और तुम लोग अगर सच में इतने छोटे छोटे हो तो ये बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मार पाओगे तुम लोग? जैसे ये सुना, कनक बुधाराकार शरीरा हमारा भयंकर अति बलवीरा, बोले तो उन्होंने हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, विकट रूप, और जैसे उनका विकट रूप देखा पिताजी ने, कंचन वर्ण का शरीर है, सोने की शरीर है और बहुत बलवान है। ये देख के पिताजी बोले कि अब नीचे आ जाओ। उनको वापस बुलाया। उनके मन में अब इच्छा हो गई कि हाँ, अब तो राम जी कर ही लेंगे। अब आगे हनुमान जी क्या कर रहे हैं लंका में कांड, वो हम कल डिस्कस करते हैं। जय श्री राम।